अब जो है हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तो क्या है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कैसे ये हम मतलब डिसाइड करते हैं, क्या इसकी जरूरत है, ये हम देखेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लेन में दो वेक्टर्स हैं। लेट अस से दिस इज वेक्टर ए स्मॉल एंड ये जो है कोई है वेक्टर बी, ठीक है। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए जो है उसे किसी एक नंबर लाइक लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, वी कैन मल्टीप्लाई द वेक्टर ए विद लैम्डा, और लैम्डा जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, और उसी तरह से जो वेक्टर बी है उसे हम म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने से हमें पता है तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है और अगर नंबर नेगेटिव हो तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो लेट अस से यही जो वेक्टर है उनको इनके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू वेक्टर्स होते हैं, मैं रीड्रॉइंग कर रही हूँ इसे। लेट अस से ये बनता है हमारा लैम्डा ए, क्योंकि हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है, और वेक्टर बी जो है ये इस तरह से कुछ म्यू ये बनता है ना। इन दोनों वेक्टर के लिए हम एक वेक्टर ट्रायंगल का एडिशन लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको जो है इसकी टेल को इसके हेड के ऊपर प्लेस कर देती हूँ, तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। ये है वेक्टर म्यू बी। अब हम इन तीनों को एक नोटेशन दे देते हैं। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज एन ओ, इस पॉइंट को बोल देते हैं क्यू और इस पॉइंट को बोल देते हैं पी। तो हम अच्छे से देख सकते हैं कि लैम्डा इनटू वेक्टर ए इज ओक्यू, लैम्डा इनटू बी सॉरी म्यू इनटू बी इज ओपी। अगर हम वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो दिस विल बी ओक्यू क्यू पी। ओके, यहाँ पे पी क्यू आएगा, ये भी एक वेक्टर सी है, ये हो जाएगा ओ पी। तो वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ से हमें अच्छे से ये चीज पता है कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस ओ क्यू। ओ पी जो है वो इन दोनों वेक्टर का एडिशन है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी, ठीक है। इस वे में हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि पी क्यू की जो वैल्यू है दैट इज ओके, मैंने यहाँ उल्टा लिखा, लेकिन जो पी क्यू है वो है म्यू बी और जो ओ क्यू है वो है लैम्डा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, समेशन में जो रूल है वो वैलिड है, ठीक है। और लेट ये जो ओपी हमें मिला, हम इसे एक और नाम दे देते हैं। लेट अस कॉल ओपी एज एन वेक्टर ए। ओके, तो फाइनली हम जो है ऐसा लिख सकते हैं कि ओपी की जगह वेक्टर ए लिखेंगे। अब ये जो तीनों वेक्टर्स हैं वो एक ही प्लेन में है। ओके, तीनों वेक्टर एक ही एक्स वाई प्लेन होगा, अगर एक्स वाई प्लेन में वाई जेड प्लेन बोले तो सेम है। तो वेक्टर ए जो है यहाँ पर ये हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको हमने दो वेक्टर के अलग अलग दो वेक्टर का लाइक दो वेक्टर से जोड़ के उसे बनाया है। लाइक वेक्टर ए इज लाइक, तो ये जो हमें लैम्डा इनटू ए वेक्टर ए स्मॉल प्लस म्यू इनटू स्मॉल बी वेक्टर स्मॉल बी, ये जो मिला है तो वेक्टर ए जो है इन दोनों वेक्टर्स में रिजॉल्व हुआ। तो इस तरह का जो मेथड है उसे हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ। तो जैसा कि हमने देखा कि हमने दो वेक्टर्स स्मॉल ए और स्मॉल बी लिए और उससे कंबाइन में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक वेक्टर ए लिखा, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे जो वेक्टर्स हम यूज करने वाले हैं उनको भी दो वेक्टर्स से रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये मेथड एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज यूजिंग दिस मेथड वी कैन रिजॉल्व एनी वेक्टर इनटू अनदर टू वेक्टर्स। मतलब इस मेथड के यूज से हम कोई भी एक वेक्टर को दो दूसरे वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने कैपिटल ए को स्मॉल ए स्मॉल बी में रिजॉल्व किया था, उसी तरह से आप कोई भी वेक्टर आपका किसी प्लेन
एक तो वो डायमेंशन लेस होते हैं और दूसरा ये कि उनका जो है वैल्यू यूनिट वेक्टर हैज नो डायमेंशन एंड यूनिट इट इज ओनली यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन और इनका यूज सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए डायरेक्शन मेंशन करने के लिए ही होता है। यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो भी यूनिट यानी कि 1 ही होती है, उसका मैग्नीट्यूड कभी 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ उसका यूनिट वैल्यू होने की वजह से उसे 1 बोलते हैं। तो ये आपके लिए चीज नहीं है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो यूनिट वेक्टर डायमेंशन लेस होते हैं, यूनिट लेस होते हैं उनको कोई यूनिट नहीं होता, जो उनकी मैग्नीट्यूड है मतलब कोई वेक्टर आप 5 6 ऐसा कुछ नहीं, यूनिट वैल्यू के होते हैं मतलब कि 1। नाउ अभी हमारे जो सिस्टम है x y z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके लिए जो 3 यूनिट वेक्टर हमने स्पेसिफाई किए हैं, x के लिए जो है वेक्टर i, ठीक है, y के लिए जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर दैट इज j और z के लिए जो यूनिट वेक्टर है दैट इज k। i j and k तीनों को हम स्मॉल लेटर्स से दिखाते हैं और ऊपर एक कैप करते हैं, क्योंकि जनरली जब हम वेक्टर शो करते हैं तो वेक्टर को सपोज वेक्टर a को हम एरो से डिनोट करते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर क्योंकि वो है तो वेक्टर ही, यूनिट वेक्टर की तरह की वेक्टर ही है, लेकिन उनकी उनका यूज जो उनकी यूज जो है स्पेशली डायरेक्शन मेंशन करने के लिए है कि वो डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए होते हैं, प्लस उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, इसीलिए उनको थोड़ा अलग तरीके से मतलब आप देख सकते हैं i j k, जैसे i में लिखा है तो i ऊपर एक कैप बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह के सिंबल को बोलते हैं कैप। कैप दिखाना बहुत जरूरी है इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर को भले ही आप एरो से दिखाएं डजंट मैटर, लेकिन यूनिट वेक्टर को आपको इस तरह से कैप करके दिखाना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए वो मेंशन कर मतलब हम समझ जाएंगे कभी भी ये लिखा होगा कैप का सिंबल अगर दिखाया है तो कैप का सिंबल ये बताता है कि वो आई कैप मींस कि वो एक्स डायरेक्शन का वेक्टर है, जे कैप हुआ तो वो वाई डायरेक्शन का वेक्टर है। मोर ओवर ये जो आई जे और के इनकी जो वैल्यू है, देखिए वेक्टर्स की जो वैल्यू होती है उसके साथ मॉड्यूलस में लिखा जाता है, तीनों की वैल्यू 1 होती है। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि वेक्टर ए है आपके पास, लेकिन अगर आपको कोई पूछे वेक्टर ए की वैल्यू क्या है तो वैल्यू के लिए मैग्नीट्यूड के लिए उसको हम इस तरह से मॉड्यूलस करते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों वेक्टर्स को मॉड्यूलस में लिखा, मॉड्यूलस में लिखा और तीनों की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, आई जे के की वैल्यू 1 ही होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई है, वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जे है और के जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो है वो के। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। अभी आप देखिए कोई भी जो वेक्टर होता है उसे हम किसी यूनिट वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम देखते हैं। जैसे कि आपके पास कोई है वेक्टर लैम्डा, तो वेक्टर लैम्डा को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है, तो मान लीजिए कि n जो है स्मॉल n वो यूनिट वेक्टर है, तो सिंपली आपको क्या करना है, वेक्टर लैम्डा जो है उसका मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड को आपको मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेक्टर से, ठीक है, तो वो एक तरह से वेक्टर ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हम वेक्टर को लैम्डा की तरह दिखाते हैं तो आपको लैम्डा का जो मैग्नीट्यूड है जिसको हम मॉड्यूलस के फॉर्म में शो करेंगे उसको आपको मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेक्टर से, तो ये भी एक तरह का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। एक और वेक्टर के लिए देखते हैं, जैसे कि वेक्टर a इज इक्वल्स टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर a n, तो ये भी एक तरह का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है कि आपके पास जो भी वेक्टर है उसकी वैल्यू को आप उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब जो है हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि कैसे हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, मतलब हमें एक चीज एज्यूम करना है कि xy प्लेन में सपोज हमारे पास कोई वेक्टर a, ये हो गया हमारा वेक्टर a। अब x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमें पता है i है और y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हमें पता है j है। a वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट्स में, मतलब x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में, तो उसे कैसे करेंगे, तो इस तरह से आपके पास ग्राफ में कोई वेक्टर दिया हुआ है तो सिंपली आपको क्या करना है कि x डायरेक्शन के पैरेलल एक लाइन बनानी है, मतलब देखिए x डायरेक्शन इस डायरेक्शन में इस तरफ, तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना देती हूँ, ठीक है, तो ये जो है
अब हमें इस वेक्टर को दो कंपोनेंट यानी x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, उसे हम कैसे लिखेंगे? तो वी विल राइट इट एज वेक्टर a इज इक्वल्स टू ax, और ये क्योंकि x डायरेक्शन का है साथ में i है, और प्लस ay क्योंकि ये y डायरेक्शन का है, उसका ये वेक्टर j। तो ये वेक्टर a जो xy प्लेन में था वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो चुका है। दैट इज नॉट अ वेक्टर, ax जो है वो एक वैल्यू है, ठीक है, लेकिन जो axi है, i है, दिस इज वेक्टर, और हमारा वेक्टर a जो है वो तो इंडिविजुअल वेक्टर्स के रिजोल्यूशन या कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो लेट अस सी ये ax क्या है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट मी रिड्रॉ दिस फिगर। दिस इज वेक्टर a, जैसे हमने पहले बनाया था, ये ay है और ये ax है, ठीक है। अब सॉरी, दिस इज ax एंड दिस इज ay, x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। अब मान लीजिए कि हमारा वेक्टर a x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाना है वो है एंगल थीटा। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एनीथिंग, लेकिन वेक्टर a ने x डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाया है दैट इज थीटा। ओके, तो जो ax हम लिखते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसको बहुत सिंपल ज्योमेट्री से हम डिफाइन करेंगे। अगेन सॉरी, तो जो प्रीवियसली हमने देखा था कि a जो है वो दो वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बना है, axi प्लस ay j। तो ये ax और ai क्या है? ax जो है वो कोई वेक्टर नहीं है, लेकिन axi जब हम लिखते हैं तब वो वेक्टर है। ax क्या है वो हम देखते हैं, यहाँ पर ax और ay जो है वो सिर्फ एक नॉर्मल रियल नंबर्स है, ठीक है, वो कोई वेक्टर्स नहीं है। लेकिन जब हम ax को i कैप के साथ लिखते हैं तो x डायरेक्शन का वेक्टर हो जाता है, और ay को जब हम j के साथ लिखते हैं तो वो y डायरेक्शन का वेक्टर हो जाता है। और हमने वेक्टर a का जो है दो कंपोनेंट में उसका जो स्प्लिटिंग है वो हम यहाँ पे लिखा, और हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर a जो है हमारा दो कंपोनेंट के रिजोल्यूशन से बना हुआ है, ठीक है। तो लेट अस फाइंड व्हाट इज ax एंड व्हाट इज ay। लेट अस टेल दिस, ये हमारा ax है जैसे कि हमें पता है x डायरेक्शन में, और ये ay है, फाइन। अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर a है उसने x डायरेक्शन के साथ जो एंगल फॉर्म किया है, लेट अस से दैट इज थीटा, ठीक है। अगर a ने x डायरेक्शन के साथ जो एंगल फॉर्म किया है वो थीटा है, तो हम इसको सिंपल ज्योमेट्री जो आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा होगा उससे सॉल्व करने वाले हैं। कि अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि दिस इज थीटा। अब अगर साइन थीटा हम फाइंड करें, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की वैल्यू होती है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर थीटा के लिए हम साइन थीटा की वैल्यू लेते हैं, साइन थीटा विल बी, ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी? ay, और डिवाइड करेंगे उसको हाइपोटेनस से विच इज a, विच मीन्स कि जो हमारा ay है उसकी वैल्यू हमें क्या होगी? तो ay इज a sin थीटा। अगर हम इस इक्वेशन में ay को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ay इज a sin थीटा, ओके। तो ये जो है वो ay की वैल्यू होगी। अब a जो है यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है, ठीक है, इसीलिए देखिए मैंने इसको यहाँ पे मॉड्यूलस
इक्वल्स टू ए को हम इस तरह से लेंगे ए और ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स। तो जैसे हमने यहाँ पर ए वाई की वैल्यू लिखी है, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स। अब आप एक चीज कर सकते हैं कि आप जो है वेक्टर की वैल्यू आपको पता है, हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर वेक्टर ए है जिसको हमने दो कॉम्पोनेंट में लिखा है, वेक्टर ए which is given as axi cap plus ay j। इसकी अगर हमें वैल्यू पूछी जाती है तो दैट वैल्यू इज गिवन एज मॉड्यूलस ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, और उसको रूट निकालना है ना। अगर ax का स्क्वायर करेंगे और ay का स्क्वायर करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, ax की जगह आपको पुट करना है a cos थीटा और ay की जगह आपको पुट करना है a sin थीटा। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ये आपको मिल जाएंगे। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ऑल अंडर। आप जैसे देख सकते हैं कि a स्क्वायर को अगर हम दोनों में से कॉमन निकालें तो cos स्क्वायर sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा 1, और a स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकालते हैं, a स्क्वायर निकला है तो रूट ऑफ a स्क्वायर, रूट और पावर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, विच मींस कि a की वैल्यू है हमें a मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसकी वैल्यू भी मिल सकती है। ऑलराइट, ये कोई रियल नंबर से होंगे, सपोज ax कभी आपका 3 आएगा, कभी कुछ 1 ऑफ आएगा, कभी इस तरह। So there are two important things to specify a vector in a plane. It can be specified by its magnitude a and the direction theta it makes with x-axis or the another reference axis what we have decided, and second is its component ax and ay। तो हमने ये चीज़ तो देखी कि उसके कंपोनेंट में कैसे उसका रिजोल्यूशन होता है। अब अगर a एन थीटा हमारे पास है और ax और ay भी जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इस तरह से होता है। ये इक्वेशन पार्ट हमने देखा था दैट क्या ax कंपोनेंट का वैल्यू क्या होता है, ay कंपोनेंट का वैल्यू क्या होता है ना। वन मोर थिंग कि इस वेक्टर का एक डायरेक्शन जो है हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ x एंड y कंपोनेंट। ठीक है, तो देखिए इस तरह का हमारा कुछ डायग्राम बनता है। दिस इज वेक्टर a। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि दिस इज ax कंपोनेंट एंड दिस इज ay y कंपोनेंट। दिस इज एंगल थीटा which vector a makes with the component x direction। अभी जो है हमने ये तो देखा कि साइन थीटा और ax का वैल्यू क्या होता है। तो ax is given by a cos theta, ax is given by a cos theta एंड ay जो है, ay को हम किस तरह से लिखते हैं, ay is given as a sin theta। इसको लेटर से बोलते हैं इक्वेशन, इसे 2 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते थे। अगर आप 1 और 2 का रेशियो ले लें, ठीक है, 1 एंड 2 का रेशियो, तो आपका ये रेशियो क्या हो जाएगा, a sin थीटा अपॉन a cos थीटा। a sin थीटा अपॉन a cos थीटा में sin थीटा और cos थीटा का रेशियो जो है वो tan थीटा हो जाएगा और a कैंसिल हो जाएगा, और जो दूसरी साइड है उस पर बचेगा ay अपॉन ax, ay अपॉन ax। अगर हम यहाँ पे थीटा को सब्जेक्ट बनाते हैं, प्रॉबेबली जैसे हम अगर वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स ay अपॉन ax। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, ये हमारे वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा विच इज़ गिवन इन दिस इक्वेशन। तो ये कैसे आया डेरिवेशन, उसके लिए हमने ये कैलकुलेशन किया कि हमने कंपोनेंट तो सीखे थे कि कंपोनेंट इस तरह से फॉर्म होते हैं, लेकिन
टेन थीटा और थीटा की वैल्यू इस तरह से दी जाती है. नाउ so far we have considered a vector lying in a xy plane. The same procedure can be used to resolve a general vector A into three component which is along x, y and z direction या z axis. तो हमने ये चीज़ तो देखी कि हम जो है टू डायमेंशनल में वेक्टर का रिजोल्यूशन देखा कि टू डायमेंशनल जब हम प्लेन की बात करते हैं तब हमने दो कंपोनेंट उसके रिजॉल्व किए ए एक्स एंड ए वाई. लेकिन कभी कभी ऐसे वेक्टर के अक्रॉस हम आ जाते हैं फिज़िक्स में जब हम बहुत कैलकुलेशन करते हैं. आई थिंक नॉट एट 11th-12th लेवल, लेकिन आगे जाके कि हमें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एक्स वाई जेड डायरेक्शन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. तो उस केस में हम तीनों वेक्टर्स को तीन कंपोनेंट में एक वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करेंगे. तो उसके लिए आप ये डायग्राम देखें. इस डायग्राम में लेट मी ड्रॉ, ये जो ब्लू लाइन से मैंने बनाया दैट इज़ वेक्टर ए. अब ये आप अगर वेक्टर ए को देखें तो वेक्टर ए जो है एक्स डायरेक्शन के साथ उसका एंगल ये है अल्फ़ा, वाई डायरेक्शन के साथ ये वाला वाई डायरेक्शन के साथ उसका एंगल है बीटा, एंड ये जो z है बुक के बाहर की तरफ आ रहा है z डायरेक्शन, उसके साथ जो वेक्टर का एंगल फॉर्म हो रहा है वो है गामा. ठीक है, तो इस तरह से तीनों अलग अलग डायरेक्शन के साथ अकॉर्डिंगली अल्फ़ा, बीटा एंड गामा ये हमारा जो वेक्टर है वो एंगल फॉर्म कर रहा है. तो हमारा ए एक्स हो जाएगा ए कॉस अल्फ़ा, ए वाई हो जाएगा ए कॉस बीटा एंड ए जेड हो जाएगा ए कॉस गामा. जैसे हम कॉस अल्फ़ा को हम ऑब्टेन करेंगे लाइक जो हमारा राइट एंगल के लिए रूल हम यूज़ करते हैं कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाता है यहाँ पर, अल्फ़ा की एडजेसेंट साइड है ए एक्स एंड उसका जो हाइपोटेनस है दिस फॉर दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल आप देख सकते हैं ये ए एक्स है, जो बेस लाइन है वो ए एक्स है और जो हाइपोटेनस है वो है वेक्टर ए. तो ये हमारे पास जो वैल्यू मिलती है वो है कॉस अल्फ़ा की वैल्यू. इसके ऊपर से हम ए एक्स को सब्जेक्ट बनाएं, आप इस इक्वेशन में ए एक्स को सब्जेक्ट बनाएं तो दैट इज़ ए कॉस अल्फ़ा. उसी तरह से आपको दो वेक्टर्स के मतलब इस वेक्टर के दो और कंपोनेंट ए वाई और ए जेड मिल जाएंगे. और इन जनरल जब तीन कंपोनेंट्स होते हैं तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप. और इसका मैग्नीट्यूड भी हम तीनों कंपोनेंट का जो है स्क्वायर करेंगे और उनको अंडर रूट करेंगे. और जनरली यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है कि इन जनरल कभी भी आपको कोई पोजीशन वेक्टर बताना हो थ्री डायमेंशन में तो उसको हम बताते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप. ठीक है, तो ये जो है वो हमें वेर एक्स वाई एंड जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ आर अलॉन्ग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं.